नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा मध्य प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही कटंगी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में प्रशांत भाव मेश्राम ने शहर में चुनावी रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव में अपना परचम लहराया। वहीं उन्होंने तमाम चीजों को लेकर कहा कि जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपका ही मैं बेटा हूं, मैं कोई नेता नहीं जो झूठे वादे करूंगा, झूठी घोषणाएं करूंगा। मेरा एकमात्र काम आपकी सेवा करना है, आपका पुत्र हूं। वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और जनता से अपील कर आगामी चुनाव में अपना आशीर्वाद देने की बात कही है। आज कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए ये संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव है और इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के साथ इसमें चाहे भाजपा हो या कांग्रेस में क्षेत्र की अवहेलना करते हुए दोनों प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के बाहर के उतारे हैं। तो ये इसलिए भी ये संकल्प सभा रखी गई है और सभी कार्यकर्ता, सभी जनता का ये कहना था कि भैया हमें अपने क्षेत्र का नेता चुनना है। राजा हो तो आपके गांव का हो, गांव के बाहर का राजा नहीं होना चाहिए। वहीं भोपाल के ताज लेक फ्रंट होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापार और उद्योग महासंघ जिला गुना के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने रेल सुविधाओं को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीधा संवाद किया। वहीं इस अवसर पर महासंघ अध्यक्ष ने खाटू श्याम जी जाने के लिए सीधी गाड़ी की मांग की है। वहीं ZRUCC सदस्य सुनील आचार्य ने बताया कि संबंधित आशय के लिए रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल लाहोटी को भी पत्र लिखा गया था। वहीं आपको बता दें कि भोपाल के लेक फ्रंट होटल में उद्योग मंत्रालय के उद्योग जगत से जुड़े कई लोगों ने प्रेस वार्ता की, बैठक की और जिस दौरान उन्होंने रेल मंत्री से सीधा संवाद किया। उन्होंने वही भोपाल से सीधे खाटू श्याम के लिए रेल सुविधा की मांग की है और उन्होंने कहा है कि भोपाल से खाटू श्याम जाने का सीधा रेल मार्ग और सीधी रेल के लिए भी उन्होंने मांग की है, जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन भी दिया है। फिलहाल उन्होंने भोपाल के लेक फ्रंट होटल में ये बैठक की गई, जिसमें तमाम उद्योग जगत के लोग मौजूद रहे। वहीं जब रेल मंत्री से चर्चा की गई तो उन्होंने भोपाल से खाटू श्याम जाने की रेल ट्रेन की मांग की। वहीं अपनी मांगों को लेकर पावर इंजीनियर एड एम्प्लॉय संगठन अभियंता संघ की यूनाइटेड फॉर्म की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है। इसके बारे में पहले भी अवगत करा दिया गया था। उसी के चलते शुक्रवार को सुबह ही सिंगाजी ताप परियोजना के गेट पर तीनों संगठनों की तरफ से हड़ताल चालू किया गया। वहीं हड़ताल को समर्थन देने के लिए सिंगाजी परियोजना में कार्यरत सदगुरु श्रमिक संगठन भी सामने आया है, जिसके चलते मजदूर भी बड़ी संख्या में संगठनों की हड़ताल में शामिल हो गया। वहीं हड़ताल के कारण कार्य प्रभावित हुआ, उसका असर सिंगाजी ताप परियोजना में भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से ही हमने पहले भी सूचना दे रखी थी, 2 तारीख के अनशन के बाद हमने नोटिस दे दिया था कि 6 तारीख से हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। उसी के तत्वाधान में समस्त प्रदेश में विद्युत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है, जिसको सारे तीनों जो प्रमुख संगठन है, यूनाइटेड फोरम, अभियंता संघ और पावर इंजीनियर एसोसिएशन के समस्त सदस्य के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों का संगठन समस्त प्रदेश में एक साथ आंदोलन करने पर विवश हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमारी किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हमने ये तय कर लिया है कि जब तक, इस बार हमारी पंच लाइन है कि हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिए। जब तक किसी भी प्रकार की हमारी मांगों के लिए आदेश नहीं आ जाते तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। जो एस्मा सरकार ने के द्वारा लगाया गया है तो वो जरूरी सेवाओं
का जब स्ट्राइक होती है तो उस पर लगा दिया जाता है, किंतु इसमें कोई हमें भयभीत होने की बात नहीं है। एस्मा हर बार लगता है, कई बार पटवारियों की अभी हड़ताल हुई थी तो वहां पे भी एस्मा लगाया गया था, तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम किसी को ना यहाँ कोई उग्र आंदोलन हो रहा है, ना किसी को जबरदस्ती हमने रोके हैं। यहाँ पे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है वो उनकी स्वयं की हड़ताल है, इसलिए वे रुके हुए हैं। हमारे जो आउटसोर्स भाई हैं उनके श्रमिक संगठन का हमें समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हम यहाँ जब तक डटे रहेंगे जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमेशा ही विद्युत विभाग को इन्होंने दरकिनार करके उनकी मांगों को अनसुना किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि विद्युत आपूर्ति अगर बाधित होगी तो प्रदेश में अंधेरा भी छाया। सिंगाजी श्रमिक संघ से अध्यक्ष जगदीश राठौड़ में पूरे संगठन को मैंने समर्थन दिया है, क्योंकि जो हमारे आउटसोर्स की मांगे बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे। कई बार हमारे राहुल माल्या जी वर्कर जो लड़ रहे थे उनके भी कुछ ठेका श्रमिकों को बाहर कर दिया गया था, उनको भी इन्होंने हमारे लिए बोला है कि उनको भी अंदर लिया जाए और हमारी पेमेंट भी बढ़ाई जाए। कलेक्टर रेट 7 रुपए बढ़ा है कि 7 रुपए में खाने को गुटखा भी नहीं आता है, और 7 रुपए बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारी भी डबल तनख्वाह की जाए, जैसे कलेक्टर रेट अपने आंगनबाड़ी बहनों का करा है, सहायक सचिवों का करा है, पटवारियों का करा है, इसे हमारी भी डबल तनख्वाह करे, इससे हमारा घर परिवार सही तरीके से चले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देश में थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों का खुलासा किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 शातिर चोरों को 14 चोरी के अपराधों में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस को संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब थाना देहात पुलिस को सूचना पर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनसे थाना देहात एवं थाना कोतवाली भिंड के कुल 14 चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें जो अभी तक 2 आरोपियों की पूछताछ के उपरांत सोने और चांदी के जेवर, कुछ नकदी और एक LED टीवी कैमरा और घटना में प्रयुक्त किए जाने वाला सब्बल इत्यादि जब्त किए गए। कुल मछली का कीमती अभी 5 लाख है। उक्त प्रकरण में 3 आरोपी फरार हैं, जिनके पकड़े जाने पर और अधिक चोरियों का खुलासा और जो बचा हुआ मशरूका है वो भी जब्त करने में सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस पार्टी से मेंधावा विधानसभा से अपना भविष्य तलाश रहे पोरेलाल खरते ने आर्यन टीवी से खास बातचीत की है। वहीं पोरेलाल खरते इंदौर में स्टेट सेल टैक्स ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इस बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की नीतियां आदिवासी समाज को खत्म कर रही हैं। आ गई है कारंजा चौराहा, जैस अपनी भूमिका को निभा रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हराने को लेकर बातें करता हुआ ये संगठन, हमारे साथ पोरेलाल खरते जो गवर्नमेंट सेवा में अच्छे उच्च पद पर थे पर इस्तीफा दे चुके हैं। पोरेलाल जी, आपने इस्तीफा दे दिया है। जी, इस्तीफा देने का जो निर्णय है मेरा 10-12 साल पहले का है। समाज सेवा, देश सेवा में बचपन से कर रहा हूँ और चूंकि शासकीय सेवा का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अनुशासन होता है, तो वहां पर रहकर कुछ बातें हम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने इस्तीफा देकर खुले रूप से समाज सेवा, देश सेवा। ऐसी कौन सी बातें थी जो आप नौकरी में रहते हो नहीं कर पा रहे थे, आपको क्या मतलब देना पड़ेगा? जैसे आज आपने देखा सरकार के खिलाफ हम आंदोलन में शामिल हुए। यदि हम शासकीय सेवा में होते तो यहाँ शामिल नहीं हो पाते थे। अच्छा, आपको कांग्रेस का समर्थन करना था, इसलिए आपको ऐसा लगा कि जॉब छोड़ देना चाहिए और विधानसभा लड़ेंगे आप? देखो, ये तो लोकतंत्र में आदमी स्वतंत्र है कि उसको कौन सी विचारधारा अच्छी लगती है और कौन सी विचारधारा उसके दूर है, तो जो विचारधारा जिसको अच्छी लगती है उसमें वो शामिल होगा। दिव्यम भारत का जो सर्वे हुआ है इसमें 98% मोन्टू सोलंकी का नाम आ रहा है, पर आप सेंधवा से भी बात करें और मोन्टू सोलंकी भी सेंधवा से बात करें, आपको लगता है कि अगर आपको टिकट दिया तो आप जीत पाएंगे?
देखिए, ये निर्णय करने का काम संगठन के शीर्षस्थ नेतृत्व का है। संगठन जैसा निर्णय लेगा हम उसके साथ में काम करेंगे। संगठन क्या बोल रहा है, पोलाल खड़ते या मुंटू सोलंकी? देखिए, ये बात अंदरूनी है और शीर्षस्थ नेतृत्व का, ये बात हमारी नहीं है। हमारी बात दावेदारी प्रस्तुत करने की, दावेदारी अपनी मजबूती से प्रस्तुत की है। नहीं, आप एक अच्छे सेल्स टैक्स ऑफिसर, इंदौर में काफी सेवाएं दी आपने और समर्थन भी करते हैं आप आदिवासी हित में। अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का अहित कर रही है। कौन सा अहित कर रही है भारतीय जनता पार्टी आप आदिवासी लोगों का? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि लोकतंत्र में दो विचारधारा, बड़ी विचारधारा देश में होगी ही, लेकिन यदि पर्टिकुलरली आदिवासी की बात करें तो हमारे जो त्योहार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मूल अधिकार है, हम पाते हैं कि उसके अगेंस्ट में यदि खड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। इसलिए हम उसको हराने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ टीचरों के ट्रांसफर हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि भेदभावपूर्ण रवैया था या भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में एक्शन लिए या उनको हटाया गया, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, शिक्षक जो होता है राष्ट्र का निर्माता होता है और बच्चों का भविष्य निर्माण करना उसका पहला धर्म है, कर्तव्य है। उसके साथ में वो शिक्षक होने के साथ में एक सामाजिक व्यक्ति भी है, किसी समाज से आता है, उसका परिवार है, उसका एक दायरा है। उसमें यदि शिक्षा को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को प्रति, संवैधानिक अधिकार के प्रति, नहीं, मेरा सवाल तो यही है कि आपको ऐसा लगता है कि टीचरों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनके ट्रांसफर किए गए? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है और माननीय हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया है वो प्रूव करता है। हमको कहने की जरूरत नहीं है, ये समझदार लोग हैं, सब समझते हैं। यदि पॉलिसी सही होती तो स्टे नहीं मिलता। हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। अच्छा, हाईकोर्ट ने स्टे दी, आपको लग रहा है कि पॉलिसी इन लोगों की गलत थी और कोर्ट सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है कोर्ट। हमारे साथ कोरल घरते, इन्होंने एक बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी टीचरों का हित कर रही है। सेंधवा से इनकी दावेदारी काफी पक्की मानी जा रही, कमलनाथ के काफी करीबी हैं। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी, मैं कमलेश सला से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पुनासा में संत सिंगाजी धाम में 23 करोड़ से ज्यादा की लागत से अप्रोच रोड बनेगा। वहीं 6 अक्टूबर को 23 करोड़ से ज्यादा की लागत से अप्रोच रोड का भूमि पूजन होगा। इस भूमि पूजन की ओर से ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको वर्चुअल संबोधित करेंगे। वहीं भूमि पूजन के कार्यक्रम में तैयारी को लेकर मांधाता विधायक नारायण पटेल मंगलवार को दिरगुड़ संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे और यहां पर संत सिंगाजी महाराज के दर्शन कर धुनी माई में भूमि पूजन कर कार्यक्रम को लेकर आहुति दी और साथ ही संत सिंगाजी महाराज से आशीर्वाद लिया। सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अप्रोच रोड और बनाने का कार्य शुरू होने जा रहा है और इस समस्या को लेके हमारे सिंगाजी भक्तों में आगे पिछले कुछ ही समय से बहुत परेशानी हो रही थी। आवागमन की वजह से ट्रैफिक लग जाता था और आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। ये बड़ा एक हर्ष का विषय है कि संत सिंगाजी भक्तों के लिए एक मध्य प्रदेश शासन ने एक सौगात दी है संत सिंगाजी धाम को। एक अप्रोच रोड और 5.5 मीटर चौड़ा और बनाया जा रहा है और जल्द ही इसका भूमि पूजन होकर कार्य शुरू होने जा रहा है। देखिए, हमारे निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज, इनके जहाँ पे उनने समाधि ली थी और अखंड 500 वर्ष से अखंड दीप प्रज्वलित चल रही है और वो नर्मदा सागर डूब में वो एरिया आ चुका है। इसमें पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के द्वारा एक यहाँ अप्रोच रोड बनाया गया, मगर क्षेत्र की जनता श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये जगह भी कम पड़ रही थी। इसको इस एक अनक से अप्रोच रोड बगल में और बढ़ेगा, वो 23 करोड़ 79 लाख रुपए का स्वीकृत होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां स्वतंत्र उप मंडी में मूंदी में गुरुवार से खरीदी शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर भारतीय किसान संघ सचिव और व्यापारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में सिर्फ 8 व्यापारी पहुंचे। बता दें कि सुबह 11 बजे से मंडी में खरीद शुरू होगी जो शाम तक चलेगी। विधानसभा वहीं किसान संघ के व्यापारियों ने कहा कि जो लोग काम नहीं कर रहे या फिर अपने घरों से कर रहे हैं उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने बैठक की और बैठक के बाद एक रणनीति बनाई गई कि सुबह से
धान की खरीद और शाम तक चलेगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने फैसला लिया कि किसी भी तरीके से जो लोग मंडी नहीं पहुंचते और जो लोग बैठक में शामिल नहीं होते और उनके लाइसेंस को अब आगामी दौर में उसे रद्द कर दिया जाएगा। वहीं स्वतंत्र उप मंडी में यह बैठक शुरू हुई, जिसमें व्यापार मंडल के और किसान काफी शामिल हुए और जिसके बाद यह निर्णय लिया गया, जिस दौरान उनकी चर्चा हुई कि अगर जो भी लोग जिनको लाइसेंस मिला है, अगर वो लोग बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में किसान और व्यापारी पहुंचे। वहीं सोयाबीन को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं आगामी सत्र में सोयाबीन के रेट को लेकर चर्चा की गई और ये माना गया कि क्या ये सारे दाम जो फसलें हैं, क्या इनका एमएसपी पर रेट मिलेगा। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर जो मंडी और जो व्यापारी हैं और जो किसान हैं उनके बीच में ये चर्चा की गई और चर्चा के दौरान जो किसान थे वो वहां नहीं पहुंचे और जो व्यापारी वहां नहीं पहुंचे उनके लाइसेंस रद्द करने की भी बात सामने आई है। सबसे पहले तो हमारे पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक हमारी ये थी कि जो ये 2 वर्षों से बूंदी मंडी बंद हुई थी, इसकी हमारे पास बहुत सी शिकायतें गई थी। ऊपर हमारे प्रांत लेवल तक इसकी शिकायतें गई थी और इसके द्वारा हमें ऊपर से भी ये आदेश दिया गया कि आप बूंदी मंडी में जाओ, प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक करके ये चालू क्यों नहीं हो रही है, कितने व्यापारी यहाँ पर लाइसेंसधारी है, कितने बगैर लाइसेंसधारी है, लाइसेंसधारी समय पर किसान का माल मंडी में नीलामी करवाए, गैर लाइसेंसधारी जो नहीं आया उसका मंडी प्रभारी से हमारा निवेदन है सचिव से उसका लाइसेंस निरस्त करे। गांव-गांव जाकर किसानों को यह संदेश दे कि बूंदी मंडी यथावत समय से चालू होगी और किसानों का माल अच्छे रेट से खरीदे जाएगा। इसी विषय पर आज ये बैठक रखी गई। आज बूंदी मंडी प्रांगण में सभी व्यापारियों को आमंत्रित किया था। विशेष मीटिंग ये थी कि मंडी में नीलाम की प्रक्रिया, नीलाम चालू करना, भुगतान उसका और किसानों का तोल, इस संबंध में हमारी चर्चा हुई और कल से 5-10 से हर गांव में हमारे द्वारा मंडी प्रांगण से लगा के जितना भी क्षेत्र है 160 गांव है, इनमें हमारा वाहन, विशेष वाहन जाएगा, जिसमें किसानों को हम जागरूक करेंगे कि अधिक से अधिक किसान मंडी प्रांगण में अपनी कृषि उपज लाए और उचित मूल्य नगद भुगतान प्राप्त करें। वहीं नगर परिषद बूंदी के सफाई कर्मियों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। वहीं सीएमओ ने नगर परिषद के पास बैठने पर जेल जाने की धमकी दी है। वहीं उन्होंने सफाई कर्मियों के बल पर नगर परिषद बूंदी को स्वच्छता की 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सूचना के बाद मंगलवार से अब इन सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, जिसके बाद नगर में सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान नगर परिषद के गेट में सफाई कर्मियों के द्वारा न पहुंचने पर सफाई का अंबार लगा हुआ दिखाई दिया। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए, लेकिन नगर परिषद सीएमओ बूंदी ने नगर परिषद के गेट के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने पर सफाई कर्मियों को एफआईआर कराकर जेल भेजने की धमकी दी है। वहीं आपको बता दें कि सफाई कर्मियों ने शासन और प्रशासन को पूरी तरीके से धमकी दी है। आपको बता दें कि उनका साफ तौर पर कहना है सफाई कर्मियों का कि बूंदी की साफ सफाई को लेकर जहां सफाई कर्मी अपने घर का काम छोड़कर शहर के काम के पीछे लगे रहते हैं, उनका पूरा परिवार लगा रहता है। जिस शहर को अवार्ड मिल चुका है सफाई के क्षेत्र में, आज उन्हीं सफाई कर्मियों की मांगों को नहीं माना जा रहा। वहीं इन सफाई कर्मियों ने 14 सूत्री अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि 14 सूत्री मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती हैं तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। शासन और प्रशासन से लगातार इनका मांग है। वहीं आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो इन सफाई कर्मियों को एक उम्मीद है कि सरकार जरूर इनकी मांगों को अनसुना नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि सफाई कर्मी लगातार अनिश्चितकालीन धरना देते हुए
ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। वहीं सीएमओ ने सफाई कर्मियों को धमकी दी है। सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये अपना धरना खत्म नहीं करते तो इन्हें जेल भेजा जाएगा। नए सीएमओ साहब का कहना यह है कि आप हड़ताल तोड़ दो, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से कार्रवाई करूंगा तो तुम्हारे 18 कर्मचारी बंद होंगे। तो ये क्या है, 18 नहीं होंगे, पूरे 54 कर्मचारी सभी बंद होंगे सारा। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि जो है मैं देखता हूँ करूंगा, और बोले कि ये मकान उनको रिपेयरिंग, साहब 6 मकान है उसमें हम कैसे रहेंगे। और दूसरे हमारे जो बिनहमतीकरण में थे 2-3 आदमी हमारे शांत हो गए, उनको 6000 में लगा रहे। ये कौन सा इनका है? हम बुढ़े हो गए साहब, 30-30, 25-25 साल से काम करते हुए। और मैं वहीं संत भवन के भूमि पूजन के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सेवा और काम करने वाले और धर्म और संस्कृति के लिए काम करने वाले भाई श्री आलोक शर्मा जी, भाई किशन सूर्यवंशी जी, भाई नीली जी, सुनील जी, मनोज जी, बहन गीता जी, हमारी बेटी है ये प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय स्मित पचौरी जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री जी भी यहां पधारे हैं, आदरणीय खगेंद्र भार्गव जी, भाई राजेश जैन जी, संतोष साहू जी, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष, यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बटुक विराजे, लेकिन मेरे दिल से तो भांजे की आवाज निकलती है। एक अद्भुत रिश्ता है मामा का भांजे और भांजियों से, इससे पवित्र रिश्ता कोई दूसरा नहीं है। महाराज जी हमारे गांव में कहावत है 100 ब्राह्मण में एक भांजे, हमारे गांव में कहावत है 100 ब्राह्मण की सेवा के बराबर एक एक भांजे की सेवा है। तो मेरे तो कितने भांजे हैं, लेकिन आज हम सब आनंदित है। देखिए भारत को, और केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को भी बचाने का कोई काम करेगा तो हमारा सनातन ही करेगा, देश में। कई लोग मुझे कहते हैं मुख्यमंत्री को क्या हो गया, वो कहीं पुल पुलिया सड़क अस्पताल स्कूल बनाने के बजाय महाकाल महालोक बना रहे हैं, देवी लोक बना रहे हैं, शंकराचार्य जी की प्रतिमा लग रही है, हनुमान लोक बन रहे हैं, राम गदा लोक बन रहे हैं, संतों के स्मारक बन रहे हैं। क्या ये मुख्यमंत्री का काम है? मैं कहता हूं पुल पुलिया स्कूल अस्पताल सड़क बनाना तो मुख्यमंत्री का काम है ही। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।